हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज का टॉपिक है सारणिक और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ और इसके हल इसी वीडियो में हैं। और वीडियो में अगर समझ में नहीं आते हैं आपको तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये देखते जाओ। हाँ, सवाल नंबर 7 का उत्तर सुधार लेना भाई। सवाल नंबर 7 का उत्तर है सी। अगर 3/3 की कोई इकाई वर्ग आव्यूह है तो ए इंटू एडजॉइंट ए हमेशा इकाई आव्यूह ही आएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का आंसर सी है। एक बार फिर ध्यान से सुनो, सवाल नंबर 7 का आंसर सी। सवाल नंबर 8 बहुत अच्छा सवाल है, इसके सॉल्यूशन है। अभी तो आप हाल फिलहाल पेपर देख लें और सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें। 2019 वाला भी है, 2020 वाला भी है। सवाल नंबर 3 2020 में आया है। ठीक है, और ये ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स ये भी आया है 2019 में। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सवाल, संख्याएं बदल के आ जाएं लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सवाल तो आएगा ही आएगा। फिर ये समरेख सिद्ध करने वाला, इस तरह पेपर फिनिश होता है। और ये 5 नंबर फिनिश नहीं हुई, 5 नंबर वाले सवाल और हैं। रेखीय समीकरण 3 चरों वाला, रेखीय समीकरण 2 चरों वाला, इसको सिद्ध करना आना चाहिए। और सिद्ध नहीं मतलब एक्स और वाई के मान ज्ञात करना आना चाहिए। और उसके बाद ऐसे समीकरण दिए हो ए वर्ग माइनस 4a प्लस 4i बराबर 0, तो इसको 0 बराबर 0 सिद्ध हो जाता है तो आप कह दोगे ए इनवर्स निकलेगा। अगर सिद्ध नहीं होता है तो आप कह दोगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इस तरह के भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। फिर इसके बाद ये 3/3 मतलब कोटि 3 की वर्ग आव्यूह, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना या सिद्ध करना। ये एडजॉइंट ए को सहखंड आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी के पेपर में भी एडजॉइंट ही लिख के आएगा। और ये 2/2 की आव्यूह है, इसका भी व्युत्क्रम निकालना आना चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन किए हैं बच्चों ने, ये बच्चों की ही कॉपी रहती है। ठीक है, और वैसे तो अपने मन से सॉल्यूशन आप लोग करना, देख लेना। हो सकता है कोई थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक हो, वैसे तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन माइनर मिस्टेक हो तो आप लोग उसको सुधार लेना। हाँ, अब जैसे ये वाली मिस्टेक है, सवाल नंबर 5, ये तीनों बिंदु समरेख हैं या संरेख कह सकते हो। इसको 11वें के सूत्र से सिद्ध किया है, नहीं चलेगा भाई ये सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में आपको सारणिक विधि ही लगानी पड़ेगी। तो आगे इसी वीडियो में आपको करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा दूसरे बच्चे की कॉपी में, तो इस सॉल्यूशन को निगलेक्ट कर दो। ठीक है, आपको दूसरा, हाँ इसी आगे बढ़ेंगे, दूसरी कॉपी में करेक्ट सॉल्यूशन है। फिर ये हाँ, समीकरण से आप रूपांतरण करने पर ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। और ये सवाल नंबर 2, ये समीकरण है, जी 0 बराबर 0 सिद्ध हो गया। फिर इसका इन्वर्स आ जाएगा ए इन्वर्स। और एक निशान ध्यान रखना, आव्यूह का निशान इस बच्चे ने सही नहीं लगाया है। आव्यूह का निशान बड़ा वाला कोष्टक ही लगता है, ये सारणिक का निशान लगा दिया है, नंबर कट जाएंगे, इसका ध्यान रखना भाई। ठीक है, फिर एडजॉइंट निकाला, ये इसका इन्वर्स निकाल दिया 3/3 का। तो अगर कोई विधि नहीं लिख के आई है तो इन्वर्स आप सूत्र लगा के ही करना, आव्यूह रूपांतरण विधि मत लगाना। आव्यूह रूपांतरण विधि जब लगाना है जब बिल्कुल सवाल में बोल ही दिया हो कि इसको आव्यूह रूपांतरण विधि से करो, अदरवाइज आप। हाँ, अब सारणिक का सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। LHS लिया, ये लिया, और ये संक्रियाएँ साइड से लिखी हुई हैं, इन संक्रियाओं का उपयोग करके ये सिद्ध किया जा रहा है। ये 4ABC जो सिद्ध करना था वो आ चुका। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये 2020 में आ चुका है, लेकिन इस बार भी रिपीट हो सकता है भाई। आप लोग इसका सॉल्यूशन ध्यान से देख लो इसका।
ये, और ये सिद्ध हो के आ गया। सवाल नंबर 4 का हल। और ये अगर एक 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 स्तंभ में दिखाई दे तो पंक्ति संक्रिया लगाओ, पंक्ति में दिखाई दे तो स्तंभ संक्रिया लगाओ। तो एक 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 हमको पहले स्तंभ में दिखाई दे रहा है, बच्चे ने सही संक्रिया लगाई है, पंक्ति संक्रिया लगाई है। पंक्ति संक्रिया द्वारा 2 जीरो बनाकर फिर उसका प्रसार करने के बाद आप जो चाह रहे हैं सिद्ध करना वो सिद्ध होके आ जाएगा। अब ये सवाल ये सही किया है। इस कॉपी में 3 बिंदु हैं, इन्हें समरेख सिद्ध करना है, मतलब समरेख हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र सारणिक वाला ही लगाना है। और सिद्ध कर इसको हल करने के बाद उनको उत्तर मिला क्या, ये समीकरण प्राप्त हुई, और ये समीकरण ये सिद्ध होके आ गया। ठीक है, ये सिद्ध होके जो सिद्ध करना था ये सिद्ध करना था। ठीक है, चलो ठीक है। सवाल नंबर 2 इसका हल। तो आप तो प्रश्न देख लो और प्रश्नों को अपने तरीके से हल करने की कोशिश करो। नहीं आए तब PDF फाइल देखो, अदरवाइज़ खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और अपने लोकल टीचर से हेल्प लो। और वही सवाल देख के, और सवाल बिल्कुल ही नहीं आया तब सॉल्यूशन देखना, और सॉल्यूशन देखना है तो PDF फाइल आप लोग डाउनलोड कर लेना। और आप वीडियो में तो केवल ये देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पर, और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 चरों का रैखिक समीकरण हल किया, इन्वर्स निकाला, और ये x और y के मान आए। फिर उसके बाद ये सवाल नंबर 3 इसका प्रतिलोम निकालना है, तो इसके सारे सहखंडज निकाले जा रहे हैं। सहखंडज निकालने के बाद प्रतिलोम कर दिया जाएगा, इसका परिवर्त कर दिया जाएगा, परिवर्त करने के बाद आप व्यू मिल जाएगी। और देखो ध्यान रखना है, इस बच्चे ने भी आप व्यू में सारणिक का निशान बना दिया है, ये नहीं चलेगा, आपको बड़ा कोष्टक ही लगाना है। ये समीकरण दिया है, ये 0 बराबर 0 सिद्ध हो गई, इसका फिर प्रतिलोम निकल आएगा, और ये आपका फिनिश हो जाता है सारणिक के महत्वपूर्ण सवाल, प्रश्न और वस्तुनिष्ठ और उनके हल।